अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट में कार्ल सावर की। कार्ल सावर की बात करते हैं अगले भौगोलिक विचारधाराओं के संदर्भ में आगे। कार्ल सावर 1889 से 1975 टाइम पीरियड है। कृषि भूगोल, पौधों एवं जंतुओं के वितरण एवं मानव अधिवास का विशुद्ध अध्ययन किया। प्रमुख कृतियों की बात करें, प्रमुख कृतियाँ स्थल एंड जीव यानी लैंड एंड लाइफ सावर की बात कर रहे हो। लैंड एंड लाइफ किसकी है? कार्ल सावर की। दृश्य भूमि का आकृति विज्ञान यानी द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप किसका है? कार्ल सावर का। जैविक विश्व का मानवीय उपयोग कार्ल सावर। औजार उच्च भूमि कार्ल सावर। उत्तरी पश्चिमी मेक्सिको की आदिम जनसंख्या, कृषि, उसके उद्गम एवं विस्तारण। सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी किसकी है? कार्ल सावर की। संभववाद का समर्थक है कार्ल सावर। सावर ने सर्वप्रथम 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया। क्षेत्रीय विभिन्नता प्रतितल पर विकसित दृश्य भूमि कोई विशिष्ट घटना न होकर भूतल का ही एक अंग है। सांस्कृतिक हृदय स्थल की उत्पत्ति की संकल्पना प्रस्तुत की। आगे बात करते हैं रिचर्ड हॉडसन की बात कर लेते हैं साथ ही साथ में। हॉडसन की पेंसिल्वेनिया की जन्म होता है 1899 से लेकर 1992 इनका टाइम पीरियड है। पुस्तकें इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हॉडसन की हर बार पूछी जाती है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ करंट थॉट इन द लाइट ऑफ द पास्ट, ये 1939 में नेचर ऑफ ज्योग्राफी इनकी बुक है। उसके बाद सेकंड बुक है 1959 की पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ द ज्योग्राफी है इन्हीं की, और पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी वी हॉडसन, दोनों की इन्हीं की पुस्तकें हैं, बुक्स हैं। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी की सतह के परिवर्तनशील स्वरूप का सही, व्यवस्थित एवं तार्किक विवरण तथा व्याख्या प्रस्तुत करना है। अरस्तु की बात करें, अरस्तु ये प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के शिष्य थे। इनको वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। वातावरणवाद को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में अरस्तु ने प्रस्तुत किया। इन्होंने सर्वप्रथम जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया था और मौसम विज्ञान पर ग्रंथ लिखा। गणितीय भूगोल का विकास अरस्तु की देन है। अरस्तु ने पृथ्वी पर पाई जाने वाले जलवायु का उष्ण, समशीतोष्ण और शीत कटिबंध में विभाजित किया था। थियोफ्रेस्टस की बात करें, थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे। थियोफ्रेस्टस अरस्तु के क्या थे? शिष्य थे। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स, थियोफ्रेस्टस की जो बुक्स हैं कौन कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मैसिडोनिया के मैदानी क्षेत्रों का, निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों की वनस्पति का तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया। इस प्रकार वनस्पति भूगोल की क्या डाली? नींव डाली। प्लिनी की बात करें, प्लिनी प्राकृतिक इतिहास, ठीक है। इन्होंने अपने लेखों में वैज्ञानिक ढंग से भूपटल पर परिवर्तित भौगोलिक तथ्यों का क्या किया? उल्लेख किया। पोपोनियस मेला की बात करें तो दक्षिणी स्पेन के निवासी थे ये। उन्होंने विश्व के भूगोल पर पुस्तक लिखी जो लैटिन भाषा में थी और दो खंडों में थी, एक तो कॉस्मोग्राफी और डिकोराग्राफी। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। सिनेका की बात कर लें, सिनेका रोम के भूगोलवेत्ता थे। नेचुरल क्वेश्चन इनकी बुक है। नेचुरल क्वेश्चन किसकी है? सिनेका की नेचुरल क्वेश्चंस। उन्होंने बताया कि नदियाँ अपघर्षण द्वारा अपनी घाटी को क्या करती है? गहरा करती है, अपघर्षण द्वारा। एग्रिपा की बात करें, एग्रिपा कौन सा रिपा? एग्रिपा रोमन पत्रकार, वो राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने कई भौगोलिक लेख लिखे। वो अपने सर्वेक्षण के परिणामों को मानचित्र के रूप में प्रस्तुत किया। पोलिबियस यात्राओं के आधार पर प्रादेशिक भूगोल लिखा। हेगेट एवं चोर्ले ने भूगोल में मॉडल तथा भौगोलिक वास्तविकता के संबंधों की व्याख्या की। डिकिंसन ने भूगोल को क्षेत्रीय परिस्थिति की संज्ञा दी। डिकिंसन ने जो भूगोल को क्या दी? क्षेत्रीय परिस्थिति की संज्ञा दी। बुंगे ने भूगोल के वैज्ञानिक आधार को तथ्य, सिद्धांत तथा तर्क के निचोड़ में समझाया। भूगोल में द्वैत की संकल्पना अगले वीडियो।